हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 95% जो ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडर, वो पैसा क्यों गंवाते हैं और ऐसा क्या रीजंस है उनके पैसे लॉस करने का, और आप उन रीजन को कैसे अवॉइड करके पैसा कमा सकते हो, कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आप उनमें से हो तो आप अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे सारा खेल माइंडसेट का है। आप जो मानते हो वही आप करते हो, आप जो करते हो उसका ही आउटकम आपको आता है। तो आपको अगर आउटकम चेंज करना है तो आपको जो करते हो उसको चेंज करना पड़ेगा, और जो आप करते हो उससे पहले आपको जो मानते हो कि उसको चेंज करना पड़ेगा। तो जो मानते हो क्या, प्राइस एक्शन। अच्छा, प्राइस एक्शन में आप क्या मानते हो, सबसे बड़ा बात ये है। देखो प्राइस एक्शन के मैं आपको बस सिंपल है, प्राइस एक्शन जो है ना सिंपल है, क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन में 3 फेज होता है। एक होता है हायर हाई, ये होता है हायर हाई, ठीक होता है। एक होता है हायर लो, ठीक है, ये होता है हायर लो। और एक होता है साइडवेज, एक होता है रेंज, ये। तो ऑप्शन ट्रेडर कहाँ पैसा कमा सकता है मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडर सिर्फ ये 2 फेज में, ये ऑप्शन बायर, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड में, ये एक जो है अप ट्रेंड में। ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा है तो अप ट्रेंड इसे कहते हैं, और जो डाउन ट्रेंड ऐसे लोअर लो बनाते जा रहा है उसे डाउन ट्रेंड कहता है। तो ऑप्शन ट्रेडर सिर्फ ये 2 जगह पैसे कमा सकता है। ऑप्शन ट्रेडर इस साइडवेज मार्केट में नहीं कमा सकता है। अब कैसे नहीं कमा सकता मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर का मूव कर चाहिए, क्विक मूव और लंबा मूव चाहिए होता, तभी ऑप्शन ट्रेडर जो है मल्टीपल्स टाइम रिटर्न बना सकता है। और साइडवेज मार्केट में आपको बड़े मूव नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे मूव मिलते हैं। और साइडवेज मार्केट में मार्केट जिगजैग होकर चलता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसा करके चलता है। तो मार्केट में आप पैसा कमा नहीं सकते। अब इन 3 फेज में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कब अप ट्रेंड चल रहा है, कब डाउन ट्रेंड चल रहा है, कब साइडवेज चल रहा है, तो वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपका बेसिक से फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। ये प्राइस एक्शन का जो फाउंडेशन है आपको मैं ये बता रहा हूँ, विथ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये मानना है, उसके बाद आपको इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखोगे आपको चार्ट में 200 ईएमए प्लॉट करना है। ये है 200 ईएमए, ठीक है, 200 ईएमए। अब मैं आपको प्राइस एक्शन का और एक पॉइंट बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन चलता है गाइस बड़े टाइम फ्रेम को देख के। ये देखो, ये है वीकली का टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है, अब देखोगे 2023 से 2024 तक एक अप ट्रेंड क्लियरली चला। प्राइस जो है वीकली टाइम फ्रेम में हायर हाई बनाते हुए गया, ठीक है, ऊपर की साइड में चला गया। उसके बाद जब डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, अभी जो डाउन ट्रेंड आ रहा है नीचे आया, ठीक है, कुछ महीने का कंसोलिडेशन से फिर अभी एक अप ट्रेंड में जा रहा है। तो प्राइस आपको क्लियरली ट्रेंड आपको बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा स्मूथ दिख रहा है, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है, वही जिगजैग जिगजैग होके जो है आपको दिखेगा। तो उस जिगजैग जिगजैग जो होके जाएगा उसी को हमें कैप्चर करना है। ये जो यहाँ पे हायर हाई चल रहा है, हमें ये जो हायर हाई चल रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैच करना है कि यहाँ पे नीचे खरीदना है, इधर नीचे खरीदना है, इधर खरीदना है, इधर छोटे टाइम फ्रेम में आके खरीदना है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे वॉलेटिलिटी कैसे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो चार्ट बहुत स्मूथ चला, यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट यहाँ से यहाँ तक स्मूथ चला। अब अगर इसी को आवरली टाइम फ्रेम में आओगे, आवरली टाइम फ्रेम में आके देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अप्स डाउन देखने को मिलेंगे। ये देखो कितना ज्यादा आपको यहाँ से यहाँ तक आवरली टाइम फ्रेम में कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला। तो हमें क्या करना है, इस हर वॉलेटिलिटी में और हर डिप में बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, ताकि हम पैसा कमा पाए हर डिप से। क्योंकि ट्रेंड तो ऊपर है, देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे भी आ रहा है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो हमें ट्रेंड जब अप चल रहा हो तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। जब सेलिंग का डाउन ट्रेंड चल रहा है ऐसा, तो हमें सेल करना है, ठीक है। तो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में देखना चार्ट सिखाया। सबसे पहले वीकली देखो, उसके बाद देखो डेली। वीकली देखने के बाद एक आपको बड़ा व्यू मिल गया कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में। अब डेली देखोगे तो बैक टू बैक पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ फॉल कर रहा है, कहाँ पे राइज कर रहा है। आप देखो राइज भी कर रहा होगा तो नीचे जब नीचे ऐसे जब नीचे आके तो घूम रहा होगा ना, तो इस जगह पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन का यूज भी करना है आपको ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन का यूज करना है, ट्रेंड लाइन का यूज करना है, आपको सपोर्ट का यूज करना है, ठीक है। आपको एसएल छोटा रखना है, टारगेट बड़ा रखना है। तो इस तरह से आपको परफेक्ट सेटअप फाइंड आउट करना है। इतना आसान नहीं है, तो मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ बेसिक से। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब डेली में आप देख रहे हो कि मार्केट जो है नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर, छोटे ये देखो जिगजैग जिगजैग करके हो रहा है। अब उसी को आपको आना है आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में आओगे, इससे छोटा भी 30 मिनट्स में भी आप जा सकते हो। जब जब देखोगे कि जब जब ईएमए के पास मतलब ईएमए से थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर, दोनों जगह से घूमेगा, लेकिन आपको बस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। और ट्रेंड लाइन जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो आपको काम करना है। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ नीचे से जब देखोगे तो देखो प्राइस ईएमए सबसे पहले जब ईएमए के ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया ईएमए के पास, यहाँ से सपोर्ट बनाया। जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ तो आपको क्या करना है,
जो ऑप्शन ट्रेडर जो 90% 95% लॉस खाता है ना, वो क्या करता है, वीकली टाइम फ्रेम में बाय करता है। वो क्या करता है, वीकली टाइम फ्रेम में बाय करता है और वो इंट्राडे करता है। देखो गाइस, आपको इंट्राडे अभी छोटा सोच को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी रिटेलर है ना उनको रोज पैसा कमाना होता है। और मैं आपको बताता हूँ, जितने बड़े पैसे है ना, जितने भी रिटेलर है वो क्या करते हैं, वो बड़े पैसे वो पोजीशन बनाते हैं, वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसा होल्ड करते हैं चीजों को। तो चीजों को होल्ड करने से ही पैसा बनेगा। और होल्ड करना है कैसे, आपको देखो मंथली एक्सपायरी में आपको काम करना है, आपको वीकली एक्सपायरी में काम नहीं करता। वीकली से हटो, रिटेल छोटी सोच से हटाओ, बड़े टाइम फ्रेम में आओ, ठीक है। और वीकली अगर ऑप्शन में काम करना है तो वीकली बनाओ, और लॉन्ग पोजीशन वो यहाँ बनाओ, यहाँ देखो यहाँ बनाओ, एसएल रखो यहाँ प्राइस के नीचे, ठीक है, रिसेंट प्राइस के नीचे रखो एसएल, और टारगेट जो रखो 1:2 का रखो। तो आपको क्या है, ये देखने को मिलेगा 1:2 भी देखने को मिलेगा, 1:3 भी, या फिर रिसेंट हाई रखे तो रिसेंट हाई भी आपको देखने को मिल रहा है कि आपको देखो 1:2 यहाँ पे देखने को मिला। तो ये हो गया। उसके बाद फिर देखोगे, फिर इसी ट्रेंड लाइन को मैं इधर करता हूँ, तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक नीचे आया, ईएमए के पास सपोर्ट के पास आया, यहाँ से घूम रहा है। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, यहाँ पे बाय करोगे, एसएल इधर होगा, ऊपर की साइड में ये निकल गया। तो गाइज ऐसे ही आपको काम करना है, ऐसे ही मार्केट में काम करोगे तो पैसा बनेगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, देखोगे कि अब देखो कि करेक्शन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा इन द सेंस 1% थोड़ा नीचे ज्यादा हो तो वो ज्यादा बढ़िया माना जाता है रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो। अब छोटा करेक्शन होगा तो छोटा टारगेट मिलेगा। देखो ये नीचे आया, ऊपर चला गया, तो आपको काम करना है बड़े करेक्शन को। अब देखो जब करेक्शन हो, ऊपर जाए, ऊपर ट्रेड लिया आपने, ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर गया आपका जो, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, आपका एसएल जो हिट हो गया। अब एसएल हिट करने के बाद देखना है कि देखना है कि प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस अगर एक ही जगह नीचे साइड में सर ये में भी ऐसा फ्लैट हो गया तो आपको फिर ट्रेडिंग अवॉइड करना है, ट्रेडिंग छोड़ देना है आपको, ठीक है। क्योंकि हमें काम करना है ये में कैसे अप स्लोपिंग में, डाउन स्लोपिंग या सॉरी फ्लैट स्लोपिंग में हमें काम नहीं करना है, हमें अप स्लोपिंग में ही काम करना है। फिर नीचे आया प्राइस, फिर ऊपर गया प्राइस, ऊपर जाके फिर नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, इधर एंट्री करोगे तो इधर एंट्री भी करोगे, तो इधर अगर एसएल रखते हो तो छोटा सा एसएल हो गया, हिट हो गया एसएल, और ये में फ्लैट हो गया, तो हमें काम नहीं कर रहा है, हमें रुक जाना है। फिर अब देखोगे हमारा 2 एसएल हिट हुआ है, 2 टारगेट हिट हुआ है, ठीक है, 1:2 हुआ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे काम, देखो फिर प्राइस ऊपर निकल गया निफ्टी, फिर नीचे आया, देखो आपको ट्रेड मिलेंगे कम, आपको स्टॉक्स में भी फाइंड आउट करना है, आपको दूसरे स्टॉक्स में फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको प्राइस एक्शन बता रहा हूँ कैसे ये वर्क करता है, आपकी उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया, आपने यहाँ पे बाय किया होता है, ऊपर देखो आराम निकल गया, आपको टारगेट मिल गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से, फिर देखोगे यहाँ से फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया, इधर ट्रेंड लाइन का फिर ब्रेक आया, यहाँ से आपको ब्रेक आया, आपने यहाँ पोजीशन बनाया, ईएमए के पास है, ईएमए के पास से सपोर्ट यहाँ से ले रहा है, यहाँ से ऊपर प्राइस निकल के चला गया। तो ऐसे प्राइस काम करता है। आपको जितनी बार देखोगे, जितनी बार सपोर्ट पे आ रहा है, बाइंग आ रहा है, जितनी बार इस मार्क भी करना, सपोर्ट पाना है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ये देखो ईएमए के नीचे है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, फिर ऊपर के साइड में ये जो है जा रहा है। तो आपको ऐसे ही काम करना है तो पैसा बनेगा। मैंने आपको प्राइस एक्शन का नियम बताया, आपको मंथली एक्सपायरी में काम करना है, वीकली को छोड़ना है, और इंट्राडे छोड़ के आपको 2 दिन 3 दिन का पोजीशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक निफ्टी अगर जा रहा है, 2% निफ्टी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो 2 दिन 3 दिन का समय लेगा, 4 दिन का समय लेगा। तो समय लेने के बाद जाएगा, लेकिन पैसा जो है बनेगा, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ हो। ट्रेंड जो है फ्रेंड है, अभी स्टॉक मार्केट में आप ट्रेंड चल रहा है, बुलिशनेस है मार्केट में, तो हमें बुलिश ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में जब बेयरिश टाइम चल रहा हो तो बेचना है, और बेचने का वेट करना है, ठीक है। उसके बाद जाके आपको देखना है, ऐसे ही देखो डाउन ट्रेंड जब चल रहा है तो रेजिस्टेंस पे बेचना है, ठीक है। अब जब अप ट्रेंड चल रहा हो तो खरीदना। अभी देखो निफ्टी जो है, अभी ये रिसेंट चैट है, रिसेंट चैट में देखोगे नीचे आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया, यहाँ से यहाँ पे खरीदोगे तो यहाँ ऊपर की साइड में चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेक आया, यहाँ पे खरीदोगे, ऊपर की साइड में हमको चला गया, फिर अभी यहाँ पे गिरा है। अब करेक्शन, हेल्दी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में तो करेक्ट हो गए, आपको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडर को काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। अब 5 मिनट, अब 15 मिनट तो गाइस अब मैं देखता ही नहीं, बहुत कम देखता हूँ 5 मिनट, जब मुझे स्कैल्पिंग टाइप करना होता है। मतलब आपको जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे उतनी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वॉल्यूम आपको उतना अच्छा दिखेगा और आपको उतना ज्यादा दिन का चार्ट दिखेगा। देखो यहाँ से आप देख रहे हो ना, तो क्लियरली एक अप ट्रेंड दिख रहा है, हायर हाई बनते हुए जाते हुए ऊपर की साइड में दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर ऐसे रीड करना होता है मार्केट का। उसके बाद जाके आपको क्या करना है, ये ड्रॉ करना है, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, यहाँ से अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, फिर नीचे आता है, थोड़ा नीचे आकर फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, फिर ब्रेक होगा, यहाँ पे फिर बाय करोगे, इधर नीचे कहीं एसएल नीचे रहेगा, फिर ऊपर की साइड में जाते हुए हमें
हाई टच करते हुए दिखेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको करना है। अब हमेशा क्या करना है, इन द मनी में काम करना है। लोग क्या करते हैं, ओटीएम में काम करते हैं। ओटीएम में क्यों काम करते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम सस्ता होता है। जैसे यहाँ पे निफ्टी चल रहा है 25,140, तो वो क्या करेंगे 25,300 बाय कर लेंगे, 25,200 बाय कर लेंगे, जो 95% ट्रेडर है। तो उनका लॉस क्यों होगा, क्योंकि वो प्रीमियम सस्ता है, उसको 10-30 रुपए में मिल जाएगा। वो खरीदेंगे, सोचेंगे कि 100 चला गया तो मेरा 70 रुपए का प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन भाई उसमें प्रोबेबिलिटी कम है। वो ऑलरेडी अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है सक्सेस होने की, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी 80%। क्यों 80% है, क्योंकि वो अगर निफ्टी यहीं पे है या फिर साइडवेज रह गया तो वो क्या है, डीके, वो उसमें डीके होगा, वो नुकसान हो जाएगा, थेटा गल जाएगा उसका, थेटा की वजह से। और दूसरा बात क्या है कि निफ्टी 300 के ऊपर निकलेगा तो प्रॉफिट होगा आपको, है ना। तो ओटीएम में काम नहीं करना है, हमेशा काम करना है इन द मनी में। जैसा है कि जैसे निफ्टी चल रहा है 25,140, तो आपको काम करना है 25,000 में, ठीक है। 100 पॉइंट नीचे कर लो, 100 पॉइंट नीचे काम करोगे तो ये नीचे भी आ रहा होगा तो इतना लॉस नहीं होगा। जब तक उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे आएगा तब वो ड्रास्टिकली टूटेगा। तो आपको वही करना है जो आपको फेवरेबल हो, जो जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी विनिंग ऑफ ज्यादा हो, ताकि आप अवॉइड कर सको मेंटल प्रेशर या फिर ओवर ट्रेडिंग आप अवॉइड कर सकते हो। और अवॉइड ऐसे ही किया जा सकता है, क्योंकि आपके ट्रेडिंग हैबिट से ही आपका जो है साइकोलॉजी डेवलप होता है। तो हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, उससे पहले आपको माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि सेटअप जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो सेटअप बन रहा है उस पर काम करना पड़ेगा, पैटर्न्स पे काम करना पड़ेगा। पैसे बनेंगे ओवर अ टाइम, लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा काम कैसे करना है। मैंने आप लोगों को वो बता दिया कि आपको कैसे काम करना है। अब बहुत लोग करते हैं एनालिसिस नहीं करते, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको। 95% ट्रेडर क्या करता है पता है, कि हाई टूटा बाय करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ही जो है, इधर ही कितने ऑप्शन ट्रेडर मरे होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब मैं इसे 5 मिनट पे लेके आता हूँ। 5 मिनट पे देखोगे तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ट्रेडर करते क्या है। ये देखो, यहाँ पे हाई, यहाँ पे क्या करेंगे, हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। एक हाई यहाँ जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हाई मार्क कर लिया, ये हाई टूटने पे खरीदेंगे। ये हाई का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे खरीदेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट फर्स्ट कैंडल पे 5 मिनट के चार्ट पे, फिर ये नीचे आ जाएगा, ऐसे लिट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिट हो जाएगा। उसका ये जब ये लो टूटेगा तब बेचेंगे। जब ऊपर गया प्राइस, फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गया, फिर ये लो टूटेगा तो बेचेंगे, फिर लो टूटेगा नीचे आएगा, फिर यहाँ से घूम जाएगा अगले दिन। तो प्राइस ये ऐसा मैनिपुलेशन होगा, फिर यही हाई शिफ्ट हो जाएगा, फिर इसे हाई टूटने पर खरीदेंगे। यहाँ पे हाई टूटा खरीदेंगे, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया प्राइस। तो अब अगर ऐसे रिटेलर की तरह ट्रेड करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। पैसा को चेस करने के लिए आपको दिमाग चाहिए, क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है भाई, कोई भी चीज जो है, कोई भी जो पैसा अपना डालता है, कब, जब उसको सोना मिलता है पीतल के भाव में, तो ऊपर के टूटने पे, कभी कोई भी ऊपर के टूटने पे अगर वेट कर रहे हो तो आपकी चांसेस जो है कम है पैसा बनाने के। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप ही समझ लो, आपको अगर एक 1.5 लाख रुपए का नया बाइक अगर आपको मिल रहा है 70,000 रुपए में, तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो वो कोई भी खरीदेगा, क्योंकि वो प्राइस डिस्काउंटेड उसको मिल रहा है और आपको पता है सब कुछ बढ़िया है। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी यही होता है भाई। ऊपर कौन, जो जैसे 1.5 लाख रुपए की चीज आपको कोई 1,80,000 में देगा तो आप लोगे नहीं, लोगे ना ऑफलाइन। तो वही है भाई सेम केस में, कि ये एक मार्केट का प्राइस भाव है कि अभी टॉप 50 कंपनियों का निफ्टी का भाव क्या चल रहा है। तो नीचे मिलेंगे लोग तो नीचे खरीदेंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएगा। अब मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का प्राइस जो है नीचे खरीदना। ओवरऑल के स्टॉक मार्केट में तो पैसा आता ही रहेगा, लेकिन हर कोई चाहता है नीचे खरीदना है। तो जब नीचे मिले नीचे खरीदो, सेम चीजों को फॉलो करोगे, ठीक है, तो पैसा बनेगा। उनके साथ चलोगे तो ऊपर खरीदोगे ब्रेकआउट पे, तो वो फिर रिटेलर लोगों को जो चूतिया बनाने का टेक्निक है वो, कि ऊपर खरीदवा, ऊपर ब्रेकआउट करवा, फिर नीचे डूब जाएगा। तो नीचे खरीद के बैठे रहो, जमा करके, इसका ब्रेकआउट होगा तो उसका ऊपर भी थोड़ा जाएगा तो प्रॉफिट बनेगा। तो नीचे खरीद के बैठोगे, ऊपर तक आप जहाँ पे बेचना होगा, जहाँ पे आपका बेचना होगा वहां पे रिटेल खरीदता है। तो ऐसे जो है प्राइस एक्शन का मैनिपुलेशन किया जाता है। तो आपको मैनिपुलेशन से बचना है, ठीक है, आपको अच्छे से ये करना है। और आईवी क्रैश होता है इवेंट डे में, इवेंट डे से बचो, इवेंट डे को ट्रेड मत करो, इवेंट, ठीक है, इवेंट डे में आप काम ही मत करो, और प्लान के साथ आप ट्रेड करो और रिकॉर्ड बनाओ, हर चीज का लिखो चैट पे कि क्यों खरीद रहे हो, कहाँ खरीद रहे हो, ठीक है, ये सब को मानो। और जो मैंने एनालिसिस बताया, मल्टी टाइम फ्रेम जरूर यूज करो। वीकली में टाइम फ्रेम देखो, वीकली में कैंडलस्टिक देखो कि कैंडलस्टिक कैसा बन रहा है, वीकली टाइम फ्रेम का हैमर बन रहा है कि नीचे है कि ऊपर है। तो इन सब चीजों को देखोगे, तो इन सब चीजों को देखने के बाद जाके
कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी चार्ट में रीड करने की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जाके आपका बेटर होगा ट्रेडिंग जर्नी। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको मंथली टाइम डीके से बचना है, मंथली एक्सपायरी में काम करना है। दूसरा पॉइंट, आपको टेक्निकल एनालिसिस पहले करके रखना है, मल्टीपल चार्ट्स देखने हैं, क्योंकि चार्ट्स ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट चार्ट्स, और चार्ट जो है स्टॉक्स के आपको मिलेंगे। अब स्टॉक्स में भी आपको देखना पड़ेगा कि किन स्टॉक्स का चार्ट बढ़िया है। आप ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप में काम कर रहे हो, स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप का चार्ट में फर्क होगा जमीन आसमान का। जितना छोटा चार्ट आएगा, जितना छोटा पैसे वाला चार्ट होगा, उसमें वॉल्यूम जो है फ्लक्चुएशन बहुत ये होगा, ज़्यादा होगा। जैसे स्मॉल कैप में, मिड कैप में बहुत ज़्यादा होगा फ्लक्चुएशन, और लार्ज कैप में तो ठीक होगा, लार्ज कैप में बढ़िया होगा, निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी के साथ ही चलेगा। तो स्टॉक्स में ट्रेड करना है, लार्ज कैप में करो, उसमें मैनिपुलेशन करने के चांसेस कम होता है, क्योंकि मैनिपुलेशन करने के लिए उसमें मोटा पैसा चाहिए होता है। तो ये हो गई बात, ठीक है। उसके बाद जाके चार्ट रीडिंग हो गया। उसके बाद मैं आपको इन द मनी काम करना है, हमेशा काम करो इन द मनी ऑप्शन में, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में मत करो, और सिस्टम के साथ करो, पेशेंसली रुको, और रुकने के बाद जाके जब सेटअप बन रहा है तभी काम करो। ट्रेंड लाइन टूट रहा है, सपोर्ट पे है प्राइस, ट्रेंड लाइन टूट रहा है तो ही काम करो। और दूसरा बात ये कि आपको सबसे पहले लिखना है कि क्यों खरीद रहे हो, कौन सी जगह पे खरीद रहे हो, और रिस्क रिवॉर्ड क्या है। और जब तक एसएल हिट ना हो, ट्रेडिंग लेने के बाद जाके सबको होता है पैसा खोने का डर, तो पैसा खोने का डर इस आप में नहीं होना चाहिए। आपको अगर ट्रेड ले रहे हो तो इम्प्रोवाइजेशन, उसमें बीच में इम्प्रोवाइजेशन मत करो गाइस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप देखोगे कि आपने ट्रेड लिया, ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे होता है, हम डर से निकल जाते हैं, फिर सपोर्ट लेके वो बाउंस करके ऊपर से की साइड में जाता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बिगनिंग में होता ही है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसको मास्टर करके लोग ट्रेडर बनेंगे, तो इसको मास्टर करना पड़ेगा आपको, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हो। तो ये सारे जो टिप्स मैंने आप लोगों को दिया है, इन सब टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, और ओवर ट्रेडिंग से बचो। अगर आपके एक एसएल हो गया ना, दोबारा एंट्री कब कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना आपका एंट्री हो जाता है, मान लो आप मार्केट यहाँ नीचे आए, सपोर्ट यहाँ पे आपका एंट्री हो गया, ठीक है। अब क्या किया, मार्केट ऊपर गया थोड़ा, फिर नीचे आके आपका एसएल हिट हो गया, आप मान लो आपका एसएल यहाँ पे निकल गया, फिर आपको दोबारा एंट्री मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एंट्री करोगे आप तो ठीक है, कि ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रेड लिया इधर ही कहीं, ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऊपर आया, नीचे निकल गया, फिर आपको मौका ही नहीं मिला खरीदने का, फिर मार्केट जो है ऊपर चला गया। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, री एंट्री भी करना, सिस्टमेटिक से करना है, जो मैंने फर्स्ट बताया कैसे करना है। और आपको फर्स्ट अगर एंट्री आपको एग्जिट भी एसएल भी होता है तो एसएल को एक्सेप्ट करना है, एसएल को बड़ा नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। और आपको इसमें तो ट्रेडिंग बहुत कम मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको नॉइज कमा दिया। आप डेली ऊपर नीचे जैसे छोटा दिमाग से छोटा ऊपर नीचे कर रहे हो ना, इससे पैसा नहीं बनेगा गाइस। पैसा बनेगा एक मूव को कैप्चर करके, क्योंकि प्रोजेक्शन चलता है ऐसा ग्राफ में, अप स्लोपिंग डाउन स्लोपिंग में एक जिगजैग क्रिएट करता हो। तो जिगजैग को भी पकड़ने के लिए बड़े टाइम फ्रेम का जिगजैग पकड़ोगे, लंबा पैसा बनेगा। रिस्क रखोगे, एक बार 6000 8000 का रिस्क रखोगे अगर एक लॉट पे भी कर रहे हो, और टारगेट रहेगा सीधा 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, तो पैसे बनेंगे ऐसे 1:4:1:5 लेगा। अब मैं जैसे मैं करता हूँ कि मैंने यहाँ पे अगर खरीदूंगा तो वेट करता हूँ हाई, जब तक हाई के पास आए तब तक टूटेगा। तो मैं आपको पोजीशन भी यहाँ पे स्केल लेके दिखाता भी हूँ कि यहाँ पे भी आप खरीद रहे हो तो स्केल से आप देखोगे कि मूव 3% का है। तो यहाँ पे अगर एग्जिट भी कर रहे हो, यहाँ पे भी आप एग्जिट कर रहे हो तो 2% गेन कर रहे हो। अब आपका एक्सेल क्या कर रखा है अपने 1% का, तो 1:2 आपको मिल रहा है ना। और आप वही जगह अगर आप देखो, अपने अगर कहीं यहाँ खरीदा होता, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डाउन ट्रेंड का चार्ट, ये देखो। आप अगर खरीद के होल्ड भी करोगे, ये देखो आपको कैसा मूव मिल रहा है। यहाँ पे अगर खरीद के अपने होल्ड भी किया हो जब तक एसएल ना हो तो 4% का सीधा 1000 रुपये, सीधा 10 रिस्क रखोगे, 1% का रिस्क रहेगा, 10,000 का रिस्क भी रहेगा, तो 40-45,000 पर बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है गाइस ट्रेडिंग। अगर नीचे खरीदोगे, ये देखो नीचे खरीदोगे, ऊपर की साइड में आपको 4,000 पे 40,000 बन गया सीधा एक 10,000 का रिस्क पे। तो गेम खेलो, बड़ा खेलो, दो एक बार लो एक बार, है ना। लेकिन देना है आपको, महीने में एक बार आपको सेटअप मिलेगा ऐसे, या फिर 2 बार मिलेगा। तो महीने में 2 ट्रेड हो गए, जाएगा तो 20,000, आएगा तो 80,000। तो गाइस ये होता है ट्रेडिंग। ब्रोकरेज कम लगा आपको, लो ब्रोकरेज में काम हुआ, रोज ऊपर नीचे नहीं, स्ट्रेस को झेलना नहीं है। तो इसमें क्या है, स्टाइल आपका वर्क बैलेंस बना रहेगा, एक लाइफस्टाइल जो है अच्छा रहेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो आपको क्या चाहिए और कौन सा वीडियो बनाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो।